हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में वील बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट्स अबाउट द फेज डायग्राम. फेज डायग्राम बोले या फिर इट इज अ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम. अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पानी है, पानी को हम 120 डिग्री पे हीट कर देते हैं, तो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो? मोस्टली बच्चे कहेंगे 100 डिग्री के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैसियस फेज में एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, इफ आई आस्क यू -5 डिग्री पे पानी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो मोस्ट ऑफ यू विल से कि पानी जो है सॉलिड फेज में, आइस होगी -5 डिग्री पे. अब एक्चुअली लॉजिक क्या है? कोई मटेरियल सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. मैंने दिया आपको टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस. आप कहते हैं हाँ 120 डिग्री पे पानी जो होगा वो गैस फेज में होगा, -5 डिग्री सेल्सियस पे पानी सॉलिड होगा. ठीक है, ये हम डेली लाइफ में बोलते हैं, पर वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है. टेम्परेचर के अलावा प्रेशर पे भी डिपेंड करता है. प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिलाकर डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा. कैसे डिसाइड करते हैं वो आज हम सीखेंगे थ्रू अ फेज डायग्राम. लेट अस ड्रॉ एक फेज डायग्राम फॉर वाटर. फेज डायग्राम जो है इट इज अ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम. तो यहां पर प्रेशर है इन द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर और यहां टेम्परेचर है इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस. अब देखिएगा, इट्स नॉट बेसिकली अ ग्राफ, इट्स अ डायग्राम. समथिंग लाइक दिस, नॉट ड्रॉन टू स्केल बट समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से होता है. अब इसमें ये 3 रीजन्स हैं. दिस रीजन corresponds to solid state, दिस इज लिक्विड, और इस लाइन के बाद आगे ये वाला जो स्टेट है दिस इज द गैस. अब दिस इज वी हैव ड्रॉन दिस फॉर वाटर. अब पानी सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पे भी. सिर्फ हम टेम्परेचर देख के 120 डिग्री ये नहीं कह सकते हाँ 120 डिग्री पे गैस फेज होगी. वो हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वी आर एट 1 atm प्रेशर. इस ग्राफ में देखिए, अगर मैं 1 atm की वैल्यू शो करूं, लेट अस से यहां पर है कहीं 1 atm, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. अब 1 atm पर पानी जो है सॉलिड स्टेट में है. अब धीरे धीरे आप टेम्परेचर बढ़ाइए, माइनस लेट अस से -100 डिग्री, -50 डिग्री, -40, -30, धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं पानी को. तो एक केस आता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी हम इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना. वी आर हीटिंग द वाटर एट 1 atm प्रेशर. अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर है दैट इज 1 atm, और 1 atm पर हम पानी को एक लेटस से -100 -200 डिग्री से गर्म करना शुरू करते हैं. तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम इधर आगे जा रहे हैं. आप आगे जाके देखते हैं एक चेंज इन स्टेट होता है सॉलिड से लिक्विड में, यानी नाउ पानी जो है वो सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया. और ऐसा जो हो रहा है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, दिस, अगर इसको आप नीचे प्लॉट कर दें टेम्परेचर एक्सिस पे इस पॉइंट को, तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0 डिग्री सेल्सियस. यानी जैसे ही टेम्परेचर 0 को क्रॉस करेगा, सॉलिड से लिक्विड फेज में पानी चेंज हो जाएगा. 0 डिग्री से पहले का कोई पॉइंट ले लीजिए, लेट अस से -10 डिग्री, -20, -30, कोई भी पॉइंट ले लीजिए 0 से पहले का. उसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो वो सॉलिड रीजन में लाई करेगा. लेट अस से मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहां पे -50 डिग्री सेल्सियस, -50 और 1 atm प्रेशर, दोनों चीजें, प्रेशर और टेम्परेचर. प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर -50 है, तो पॉइंट यहां कहीं आता है, यानी पानी अभी सॉलिड है. ठीक है ना. अब गर्म करते करते हम जब उसको 0 पे ले आएंगे तो 0 के बाद लिक्विड फेज होगा, और गर्म करते हैं उसको, 0 से आगे ले जाते हैं,
लिक्विड फेज है। लेट अस से वी हैव रीच्ड 50 डिग्री। 50 डिग्री पे हमारा जो पॉइंट है वो लिक्विड रीजन में है। और आगे ले जाते हैं और आगे ले जाते हैं। अब आप देखते हैं ये चेंज कर रहा है गैस फेज में, और ये जो चेंज होता है, दिस प्रोसेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। ये अकर करता है, इसको अगर हम नीचे प्लॉट करें तो दिस इज अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री के बाद गैस फेज आ गया, और अब आप उसको और आगे हीट करते रहिए 200, 300, 400, आगे वो गैस फेज में ही रहेगा। तो ये सब हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर एट 1 atm। अर्थ पे जो प्रेशर है यूजुअली हम 1 atm में ही है, तो हमें लगता है कि पहले पानी सॉलिड है, 0 डिग्री के बाद वो लिक्विड बन गया, 100 डिग्री के बाद वो गैस बन गया। बट ऑल दीज वैल्यूज जो हम पढ़ रहे हैं 0 डिग्री, 100 डिग्री, ये 1 atm के लिए है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, किस टेम्परेचर पे हुआ? देखो पहले सॉलिड था, गर्म करते 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 लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हुआ 0 डिग्री पे। तो दिस 0 डिग्री इज कॉल्ड एज द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। फिर और गर्म करा 10, 20, 30, 50 डिग्री, 100 डिग्री पे जब आप पहुंचे तो इट कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस। दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आपको ऑलरेडी पता है मेल्टिंग पॉइंट पानी का 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। बट अगेन क्या हम आज सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, या कोई मटेरियल सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, वो टेम्परेचर के अलावा प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। फेज डायग्राम से हमने ये सीखना है कि पानी 120 डिग्री पे जरूरी नहीं है गैस फेज में हो, -5 डिग्री पे जरूरी नहीं है सॉलिड फेज में हो, वो टेम्परेचर के अलावा प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। हम अभी तक सिर्फ टेम्परेचर की बात करते थे। हाँ, हम 120 पे बोलते थे स्टीम होगी, -5 पे आइस होगी, वो सब 1 atm के लिए अप्लाई होता है। अब अगर 1 atm की जगह 2 atm पे चले जाएंगे, या 1 atm की जगह हाफ atm पे आ जाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स बदल जाएंगे। यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर। ये 0 डिग्री और 100 डिग्री जो हम बोलते हैं, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, दे आर एट अ स्टैंडर्ड 1 atm प्रेशर, ठीक है। अगर प्रेशर सपोज करिए बढ़ जाता है, हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर 1 atm की जगह अगर 2 atm है, तो देखते हैं क्या फर्क आता है पानी के बिहेवियर में। लेट अस से हम थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, वी आर एट सम हाई प्रेशर एरिया, 2 atm ले लेते हैं। कोई वैल्यू से हमें कुछ नहीं करना है, वी आर जस्ट शोइंग कि हम हायर प्रेशर वाले एरिया पे, हायर प्रेशर वाले एरिया पे पहले पानी सॉलिड फेज में है, आप गर्म कर रहे हैं उसको, अभी भी सॉलिड फेज है, और गर्म करते हुए आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा केस आएगा जब वो कन्वर्ट होगा सॉलिड से लिक्विड में, मेल्टिंग पॉइंट। बट दिस मेल्टिंग पॉइंट विल नॉट बी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस मेल्ट करके लिक्विड वाटर बनाएगी 0 डिग्री से पहले। ये जो पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करेगा, अगर आप इसको यहां लाते हैं तो दिस विल बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी हायर प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया, ठीक है। ध्यान से खुद इसको बनाओ और खुद 2 atm पे इस लाइन को नीचे प्लॉट करो, यू विल रियलाइज कि ये जो पॉइंट यहां आएगा, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू अ टेम्परेचर विच इज लेस देन 0 डिग्री। हम ये बोलते हैं आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस जो है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर 1 atm। अगर 1 atm की जगह प्रेशर बिकम्स 2 atm, then this value will also change, melting point will also change। देखिए 2 atm पे ये वैल्यू अलग है। लेट अस से वैल्यू ले लेते हैं, कोई वैल्यू हमें याद नहीं करनी है, रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। लेट अस से दिस इज -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 2 atm पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होगा -10 डिग्री पे, 0 से कम है ना वैल्यू,
तो कम वैल्यू ली है मैंने, 0 से कोई छोटी वैल्यू ली है। तो अगर 2 ATM है तो आइस मेल्ट हो जाएगी -10 डिग्री पे। तो -10 डिग्री पर ही आइस मेल्ट हो गई एंड वी आर इनटू द लिक्विड स्टेट। तो -10 फिर उसके बाद और हीट करेंगे तो लिक्विड फेज ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखा आपने कैसे मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ा। प्रेशर बढ़ने पर इफ द प्रेशर इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट, लिख लेते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर्ड, कम हो गया। कम हो गया यानी आइस और जल्दी मेल्ट हो जाएगी, जो कि आइस 0 डिग्री पे जाके मेल्ट होनी चाहिए थी। देखिए आइस 0 डिग्री पे जाके मेल्ट होनी चाहिए थी, अब वो और पहले ही मेल्ट हो गई और जल्दी मेल्ट हो गई, ठीक है। 0 डिग्री तक गर्म नहीं करना पड़ा मुझे, -10 डिग्री पे लाते ही वो मेल्ट हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री, 10, 20, 30, लेट अस कम टू 100 डिग्री। 100 डिग्री पे आ जाओ, बताओ क्या 100 डिग्री पे स्टेट चेंज हो रहा है उसका। पिछली बार जब हम 1 ATM पे थे, 100 डिग्री पे आते ही आप क्रॉस कर गए थे लिक्विड से गैस में। इस बार आप 100 को एक्सीड भी कर जाओ, लेटर से चलो और आगे आ गए, ठीक है ना। 100 से आगे 110 आ गए और आगे आ गए, ठीक है। वी आर नाउ एट सम 120 डिग्री टेम्परेचर, पर अभी भी हम लिक्विड फेज में ही, यानी द टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस बट वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो यही मेरा पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का, 120 डिग्री पे पानी कौन सी स्टेट में होगा। तो वी कांट जस्ट से कि वो 120 डिग्री पे गैस में होगा, क्योंकि वो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ 1 ATM होता, यहाँ पे देखो 120 डिग्री भी चलो लेबल कर लेते हैं, ये 120 है लेटेस्ट से। 1 ATM होता, 120 डिग्री होता तो ये पॉइंट आता, देखिए 120 और 1 ATM की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ कहीं पॉइंट आता, गैस फेज। हमें बताइए 120 डिग्री पे स्टीम बन जाती है, और अगर 2 ATM पे है लेटेस्ट से, तो वो पॉइंट 2 ATM वाली लाइन पे यहाँ कहीं आ रहा है, यानी वी आर इन द लिक्विड फेज। तो पानी 120 डिग्री पे सॉलिड लिक्विड गैस किस फेज में होता है वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, ठीक है। तो इस बार देखते हैं आगे क्या होगा, और इसको गर्म करते हैं पानी को। लेट अस हीट इट फर्दर, और आगे जाकर अब इसका कन्वर्जन हो रहा है इनटू गैस, एंड दिस कन्वर्जन, दिस बॉइलिंग is now taking place at a much higher temperature. Instead of 100 degree, let us say 150 degree. तो जो पानी 100 डिग्री पे आते ही बॉईल कर जाता था, अब वो 150 डिग्री पर आकर बॉईल करेगा। 100 पे नहीं बॉईल करा, 120 पे भी नहीं करा, 140 पे भी नहीं करा, 150 डिग्री पर आकर अब वो गैस फेज में कन्वर्ट हुआ। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि जो वाटर है आप उसको 100 डिग्री पे हीट करते थे और उसके बाद फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता था, इस बार वो 150 डिग्री पे जाके होगा, यानी प्रेशर बढ़ने से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 की जगह 150 हो गया, यानी वो और हायर हो गया, या कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग वाली ये लाइन पीछे की तरफ जा रही है, ध्यान दो, मेल्टिंग की ये लाइन जो है मेल्टिंग, कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस इज बॉइलिंग। प्रेशर बढ़ने पे मैं ऊपर गया, प्रेशर बढ़ा ऊपर गया, मेल्टिंग वाली लाइन पीछे की तरफ चली गई, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो गया, कम हो गया। 0 डिग्री की बजाय अब आइस -10 पे मेल्ट होगी, और बॉइलिंग वाली लाइन आगे चली गई, यानी 100 डिग्री की बजाय 150 डिग्री पे बॉयल होगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसके बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं, अभी डिस्कस करेंगे। और प्रेशर बढ़ाने पर पानी का या आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और जल्दी मेल्ट हो जाती है, ठीक है। यहां से आप उल्टा भी देख सकते हैं, अगर आप प्रेशर बढ़ाने की बजाय प्रेशर को कम करते, यानी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फ्रॉम 1 से 2 ATM, अगर आप 0.5 ATM पे चले जाएं तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। 0 डिग्री पे मेल्टिंग नहीं हुई और आगे जाकर मेल्टिंग होगी और बॉइलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी फिर,
देखिए बॉइलिंग पॉइंट हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा, 100 डिग्री से पहले ही हम गैस फेज में एंटर कर जाएंगे। तो प्रेशर जितना कम होता जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था तो उसका उल्टा लिख लेते हैं ना, प्रेशर अगर डिक्रीज कर गया तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पे देखो 0.5 ATM पे, और खुद समझने की कोशिश करो, कुछ भी रटना नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करो और खुद इस बात को समझो कि ये कैसे लिखा। 0.5 ATM पे क्या आइस 0 डिग्री पे ही मेल्ट करी? ध्यान से देखो, 0.5 ATM पे 0 डिग्री नहीं, 0 से थोड़ा और आगे जाके, यानी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ गया, लिक्विड बना, और लिक्विड से फटाक से हम आगे गैस फेज में चले गए। बॉइलिंग जो कि 100 डिग्री पे जाके होनी चाहिए थी, लिक्विड से गैस कन्वर्जन बहुत जल्दी हो गया, 40 डिग्री या 50 डिग्री पे ही कन्वर्जन हो गया ये, यानी बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो गया, जल्दी आप पानी को बॉईल कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ फेज डायग्राम जो हमें बताता है कि किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पर जो हमारा मटेरियल है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में एक खास पॉइंट है ये, जहां पर ये लाइन मीट कर रही है, मेल्टिंग बॉइलिंग। ठीक है ना, ये लाइन मीट कर रही है। और एक प्रोसेस और आपको बता देते हैं, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज सब्लिमेशन। यहां पे अगर आप देखते हैं, लेट अस से 1 ATM की बात करें, पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड और फिर गैस। पर लेट अस से आप बहुत कम प्रेशर पे होते हैं, वी आर एट सम वेरी लो प्रेशर, 0.001 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होते हैं हम, तो पहले पानी सॉलिड फेज में होता, लेट अस से वी आर एट दिस वैल्यू, कोई बहुत कम प्रेशर है, पानी सॉलिड फेज में, गरम कर रहे हैं और गरम करने पे हम सीधा पहुंच गए गैस फेज में। देखिए ध्यान से, लिक्विड फेज तो यहां पे था, ये वाला लिक्विड का रीजन था, ये तो सॉलिड का था, ये पूरा रीजन सॉलिड है, ये पूरा रीजन गैस है, तो सॉलिड से आप सीधा गैस फेज में चले गए। यानी इफ द प्रेशर इज वेरी लो, लेट अस से 0.001 ATM है, तो पानी को जब आप गर्म करते हैं तो सीधा आइस से वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देयर इज नो लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस of conversion from solid directly to a gas is called as sublimation. ठीक है, तो ये लाइन जो है ये सब्लिमेशन की लाइन है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको बना लो, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन एक बार लिख लो, फिर इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाइए, इसको बना लीजिए, समझ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया है एक बार दोबारा देखो, फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। व्हाट इज मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन, व्हाट इज बॉइलिंग, लिक्विड से गैस का कन्वर्जन, एंड व्हाट इज सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन। पानी में आपने देखा नहीं होगा, पानी में पहले आइस से लिक्विड बनता है और फिर स्टीम बनती है। अगेन क्योंकि हम 1 ATM पे रहते हैं, 1 ATM पे सब्लिमेशन नहीं हो रहा, सॉलिड से पहले लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से गैस बन रहा है। हम किसी ऐसी जगह पर होते अगर जहां पर प्रेशर 0.001 ATM होता, तो आइस को गर्म करने पर इट वुड डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस। ठीक है ना, पानी सब्लिमेशन शो कर सकता है, बट अगर आप इस रीजन में है तभी सब्लिमेशन होगा ना। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर है तो सॉलिड के बाद लिक्विड आएगा, फिर गैस आएगी, तो वाटर विल शो सब्लिमेशन बिलो दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, अभी आएंगे इस पॉइंट के बारे में। पर इस पॉइंट से अगर आप नीचे हो तो सॉलिड के बाद सीधा गैस आएगी, यानी पानी सब्लिमेशन शो करेगा। ऐसे ही एक ड्राई आइस, देयर इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एज ड्राई आइस। आइसक्रीम सेलर्स जो होते हैं, आइसक्रीम वेंडर जो होते हैं, अपनी कार्ट में वो आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए ड्राई आइस यूज करते हैं। सॉलिड बिल्कुल आइस की तरह होती है वो, पर अगर आप उसको बाहर निकालते हैं, एयर में रख देते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड नहीं बनाएगी, वो सीधा
गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जो ड्राई आइस है उसका जो ग्राफ है फेज डायग्राम वो इससे थोड़ा सा अलग है, उसकी सब्लिमेशन लाइन ज्यादा ऊपर तक आती है, यानी 180 m से ऊपर तक आती है। तो 180 m पर भी सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्शन हो जाता है। वाटर के लिए 180 m पे सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। पर ड्राई आइस का ग्राफ थोड़ा सा फर्क है, बुक में आप देखिएगा आपको मिलेगा, उसमें चेक करिएगा कि 180 m पर सॉलिड के बाद सीधा गैस आ जाएगी। ये लिक्विड वाला जो रीजन है ना, ये उसमें थोड़ा और ऊपर है, तो 180 m पे सीधा सब्लिमेशन हो जाता है। तो दिस ग्राफ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। जो हमने बनाया है ये वाटर के लिए है, ड्राई आइस के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। बुक में देखो और इस बात को समझने की कोशिश करना कि 180 m पे ड्राई आइस का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में एक चीज रह गई थी बतानी, दैट इज अबाउट दिस पॉइंट। पहले हम इसमें बाकी चीजें हटा देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो हमें। कमिंग बैक टू 180 m, सिर्फ वो वाला डेटा हम शो कर रहे हैं, ठीक है ना। 180 m पे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है हम। 180 m पे देखिए कैसा बिहेवियर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसमें एक ये पॉइंट आ रहा है जहां पर ये सारी लाइंस मीट कर रही है। मेल्टिंग का जो लाइन है, बॉइलिंग, और ये सब्लिमेशन की लाइन इस पॉइंट पे मीट करते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए अगर आप यहां देखेंगे, जीरो से थोड़ा सा हल्का सा आगे है पॉइंट, तो टेम्परेचर इज स्लाइटली मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस। और अगर प्रेशर एक्सिस पे देखेंगे तो दिस इज 0.006 atm। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपकी तीनों स्टेट्स, सॉलिड का रीजन भी है ये, लिक्विड का पार्ट भी है ये, और गैस का पार्ट भी है। तो इट इज दैट सेट। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 0.006 atm। इसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी याद कर लीजिएगा और इसको पास्कल में कन्वर्ट करके भी याद कर लीजिएगा। इट इज अ सेट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर at which the substance can coexist in all the three different states। यानी अगर टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है तो पानी उस पे लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों स्टेट्स में कोएग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये सॉलिड का पार्ट भी है, लिक्विड का पार्ट भी है और गैस का पार्ट भी है, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, ये कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशन पे सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है, उन्हीं कंडीशन पे लिक्विड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है, और उसी कंडीशन पे गैस फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है। तभी इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। पानी के लिए ये जो डेटा मैंने आपको बताया है पानी के लिए, ठीक है। अब कोई और पॉइंट ले लो, उस पे तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जैसे सपोज करिए मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं या ये वाला पॉइंट ले लेता हूं। लेट अस कंसीडर 180 m एंड 100 डिग्री, 180 m एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट जो है ये लिक्विड और गैस के रीजन में लाई कर रहा है। यानी अगर 180 m है और 100 डिग्री है तो पानी लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और गैस में भी। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया था। 100 डिग्री पे पानी आता है लिक्विड स्टेट में और 100 डिग्री पर आकर अपने आप बॉयल नहीं हो जाता। पानी 100 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है, थोड़ी लेटेंट हीट हमको और देनी पड़ती है और उससे गैस बनती है, और वो गैस भी 100 डिग्री पर ही होती है। तो 100 डिग्री पर पानी था, अब 100 डिग्री पे गैस है। इसमें हमने जो हीट प्रोवाइड करी थी दैट वाज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, सिर्फ स्टेट चेंज करा था। तो 100 डिग्री पे लिक्विड था पहले, फिर बाद में 100 डिग्री पर ही स्टीम बन गई थी। तो 100 डिग्री पे दो स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, लिक्विड और गैस। ये देखिए, ऐसे ही यहां पर 0 डिग्री पे सॉलिड में भी हो सकता है, आइस भी हो सकती है 0 डिग्री पे, और पानी भी हो सकता है। जब आइस मेल्ट करती है तो जो वाटर बनता है जस्ट उस टाइम पे वो 0 डिग्री पे ही होता है। पर इस पॉइंट पे खास क्या है? इस पॉइंट पे खास ये है कि तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉल्ड एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा चलिए, अब इस पे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आ सकते हैं।
हम अपना पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन, प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। प्रेशर कम कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। कुछ कह सकते हैं जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी टाइप, पर ऐसा कोई वो नहीं है लीनियर रिलेशन है कि प्रेशर डबल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डबल होगा। हाँ, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, नॉट नेसेसरली कि डबल करने पर डबल हो जाए, पर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड ऑन द माउंटेन्स। माउंटेन्स पे अगर आप खाना बनाते हैं तो थोड़ी हमें प्रॉब्लम आती है, थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, अब वो इस लॉजिक से कैसे एक्सप्लेन करें, जरा सोचिए। क्या रिलेशन है यहाँ पे माउंटेन पे खाना बनाने से, इस सब का क्या रिलेशन है। वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा पहले सोचो। ये नहीं कि जब जो भी कुछ मैंने बोला साथ साथ मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। थिंक अबाउट इट। माउंटेन्स पे प्रेशर का क्या रिलेशन होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये अर्थ के सरफेस पे होता है, तो माउंटेन्स पे आप जा रहे हैं, वहां प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है, उससे पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। जस्ट गिव इट अ थॉट, 2-3 मिनट थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करके फिर आगे कंटिन्यू करना। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो माउंटेन्स पे जब हम जाते हैं, माउंटेन्स पे प्रेशर कम होता है क्योंकि हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले गए हैं। तो माउंटेन पे प्रेशर कम होता है, ठीक है। पुराना आपका कॉन्सेप्ट है प्रेशर का, यू शुड बी नोइंग दिस। तो माउंटेन पे प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। कुछ ऐसा मान लेते हैं ना, यहां पर इसी ग्राफ में ये वाला केस है, लो प्रेशर है तो पानी पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बना और लिक्विड से वो गैस बन जाएगा बहुत जल्दी, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका 100 से बहुत कम हो गया, वेरी इजीली इट विल बॉइल ऑफ। तो व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड ऑन द माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स पर क्या होगा, सपोज करिए आपने कोई पैन, इसमें पानी लिया और इसको आपने बर्नर पे रखा। अब हम तो क्या सोचते हैं, जैसे हमारे घर में हमने पानी रखा तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा, 20, 30, 40, 50 धीरे धीरे गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। 100 डिग्री जब पहुंचेगा उसके बाद फिर ये स्टीम बनेगी और उसके बाद फिर ये पानी वेपराइज हो जाएगा। तो आफ्टर रीचिंग 100 डिग्री, और 100 डिग्री तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने सपोज करिए इसमें कुछ डाला हुआ है खाना बनाने के लिए, यू हैव पुट द फूड आइटम, तो पानी 100 डिग्री के बाद जाकर बॉईल होगा और 100 डिग्री तक जाने में टाइम लगेगा, तब तक आपका खाना प्रॉपरली बन जाएगा। यू हैव सफिशिएंट टाइम, क्योंकि पानी को 100 डिग्री तक ले जाना है तो गर्म करेंगे, 4-5 मिनट लगेंगे, तब तक आपका खाना प्रॉपरली कुक हो जाएगा, ठीक है। अब माउंटेन्स पे अगर हम ये कर रहे होते तो क्या प्रॉब्लम आती है। सपोज वी पुट द वाटर ऑन द बर्नर, उसमें हमने फूड आइटम या लेट अस से राइस उसमें डाला, राइस को बनने के लिए पानी में थोड़ी देर तक पड़े रहना है, उसको पानी को आपने पर बर्नर पे रखा। होगा क्या, माउंटेन पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेट अस से कोई वैल्यू ले लेते हैं, जो कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होना चाहिए था। अब माउंटेन पे देखिए यहां पे काफी कम है, लेट अस से 100 की जगह 50 डिग्री है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। लेट अस से जस्ट एग्जांपल, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, आपने बर्नर पे रखा 30, 40, 50, बहुत जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बहुत जल्दी ये पानी वेपराइज हो गया। इससे पहले कि हमारा खाना प्रॉपरली कुक हो पाता, राइस को कुक होने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, कुछ टाइम उसको पानी के अंदर रहना था, तब वो राइस प्रॉपरली कुक हो पाती, और उससे पहले ही ये सारा पानी वेपराइज हो गया, उससे पहले ही सारा पानी बॉयल हो गया कि हमारा खाना कुक हो पाए, उससे पहले ही हमारा पानी खत्म हो गया। तो इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड, क्योंकि पानी पहले ही खत्म हो जाता है। नॉर्मल केस में अगर आप 1 ATM पे होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उस केस में हमें 100 तक जाना था, 100 तक ले जाने में हमें टाइम लगता और तब तक हमारा खाना प्रॉपरली कुक हो पाता।
पर यहाँ तो 40-50 डिग्री पे ही पानी बॉयल हो गया। तो इट्स डिफिकल्ट टू कुक फूड ऑन द माउंटेन्स, क्योंकि पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। ठीक है, बुक में से रीड करिएगा, प्रॉपर्ली आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो दैट विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक और थ्योरी क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर जो होता है वो हमारा कुकिंग में बहुत हेल्प करता है। ओपन पैन में हम खाना बनाएं या फिर प्रेशर कुकर में बनाएं, प्रेशर कुकर इज बेटर। अब क्या चीज व्हाई इट इज बेटर इन प्रेशर कुकर? कई चीजें हैं हम ओपन पैन में नहीं बना सकते, वी रिक्वायर अ प्रेशर कुकर ओनली। क्या लॉजिक है प्रेशर कुकर में? प्रेशर कुकर में लॉजिक देखिए क्या है, ये सील्ड होता है, बंद होता है, इसमें आपने पानी डाला, ठीक है ना, इसमें आपने फूड आइटम डाला जो आपको कुक करना था, और जब आप इसको बर्नर पे रखते हैं, अब 100 डिग्री पर आकर हम मान लेते हैं हम उस पे अर्थ के सरफेस पे ही है, कोई माउंटेन पे अब नहीं है, वो चीज खत्म हो गई। तो 1 atm प्रेशर है, ठीक है ना, 1 atm पे पानी को 100 डिग्री पे बॉईल करना था, 100 डिग्री अटेन हुआ, पानी बॉईल हुआ, स्टीम बनी, है ना। अब स्टीम बनी, पर यह स्टीम एस्केप नहीं कर पा रही क्योंकि आपका प्रेशर कुकर सील्ड है, तो यह स्टीम अंदर ही अंदर इकट्ठी होती जा रही है, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, बिकॉज स्टीम इज कलेक्टिंग, अंदर उसके जो स्टीम है इकट्ठी होती चली जा रही है, जिस वजह से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, तो अंदर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होने से पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर फर्क पड़ जाएगा। जो पानी 100 डिग्री में बॉईल कर गया था शुरू में, पर अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, क्योंकि जो स्टीम अंदर इकट्ठी हो गई है उसने वहां पे बहुत हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया है। हाई प्रेशर, लेटेस्ट से यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करने से क्या हुआ, पानी का देखिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री की जगह बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो हाई प्रेशर होने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी अब ये पानी जो 100 डिग्री पे बॉईल कर जाता था, अब ये 100 डिग्री पे बॉईल नहीं करेगा, लेटेस्ट से इसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री हो गया, तो अब ये पानी 100, 120, 130, 140, 150 उस पे भी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। आप इस पानी को यहां से ग्राफ से समझ लीजिए ना, 100 डिग्री पे पहले आप लिक्विड से गैस में चले जाते थे, पर अब आप देखिए इस हाई प्रेशर पे अभी लिक्विड फेज ही है, और आगे जा रहे हैं 110, 120, 130, 140, अभी भी लिक्विड फेज है, यानी ये जो पानी है प्रेशर कुकर के अंदर ये 150 डिग्री पे है, पर फिर भी ये लिक्विड स्टेट में है, एंड अब जो आपका फूड आइटम है वो प्रॉपर्ली कुक हो पाएगा, क्योंकि फूड आइटम को पानी के अंदर होना था जिससे कि वो प्रॉपर्ली कुक हो पाए। अगर यहाँ पे गैस बन जाती तो फूड आइटम कुक नहीं हो पाता। तो हमारे को प्रेशर कुकर कैसे हेल्प कर रहा है, वो पानी को बॉईल होने से रोक रहा है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, जिससे पानी भी अभी भी लिक्विड स्टेट में रहता है, एंड द फूड आइटम इज कुक्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये दो थ्योरी क्वेश्चंस हमने सीखे आज, दे आर बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और प्रेशर कम होने पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ऐसे ही कुछ मेल्टिंग पॉइंट पे भी हैं क्वेश्चंस, कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, वो देखते हैं। प्रेशर बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी आइस विल मेल्ट लोअर्ड, 0 डिग्री की जगह और जल्दी, आइस विल मेल्ट एट अ लोअर टेम्परेचर, और जल्दी मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री की जगह, हमने यहां पे समझाया था। तो इस पे कुछ थ्योरी क्वेश्चन है। एक तो आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आइस स्केटिंग, अब आइस स्केटिंग जो होती है, आइस के ऊपर आप स्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आइस तो सॉलिड है, सॉलिड पे तो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन पे आइस स्केटिंग में तो कोई व्हील्स भी नहीं होते स्केट के नीचे, और व्हील्स होंगे तभी तो हम आगे मूव करेंगे सॉलिड पे। आप सॉलिड सरफेस के ऊपर बिना व्हील्स के आगे कैसे स्लाइड कर सकते हैं, वो तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से तो आप स्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आइस स्केटिंग कैसे पॉसिबल है, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में।
और एक फिनोमेना है रेगुलेशन। क्या होता है ये आपको बुक में मिलेगा, थोड़ा सा सोचिए, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है ना। आइस स्केटिंग का मैं हिंट दे देता हूं आपको। आइस स्केटिंग का थोड़ा सा सोच लो, उसके बाद मैं एक हिंट दे दूंगा कि आइस के ऊपर हम स्केटिंग कैसे कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सोचा आप लोगों ने, क्या लॉजिक है? देखिए, आइस स्केटिंग में जो स्केट्स होते हैं वो नीचे से बहुत पॉइंटेड होते हैं, उनमें कोई व्हील नहीं होता, पर उनका जो नीचे वाला एंड होता है ना, इट इज वेरी पॉइंटेड, जिससे कि ये आइस का सरफेस है, जिससे कि जब आप स्केट पहन के आइस के ऊपर खड़े हैं तो आपके वेट से बहुत हाई प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारा वेट आपका एक बहुत छोटे एरिया पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, क्योंकि स्केट का नीचे बिल्कुल ब्लेड जैसा एरिया होता है, तो आपका सारा वेट एक बहुत छोटे से एरिया पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो विच क्रिएट्स अ वेरी हाई प्रेशर रीजन यहाँ पे। और हाई प्रेशर की वजह से देखिए, प्रेशर बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, आइस विल मेल्ट एट अ लोअर टेम्परेचर, यानी आइस और जल्दी मेल्ट हो जाएगी। जो आइस को 0 डिग्री पे मेल्ट होना था, अब वो और जल्दी मेल्ट हो जाएगी। हर जगह नहीं, ये वाली आइस नहीं, इसके ऊपर थोड़ी ना प्रेशर पड़ा है, यहां प्रेशर इसके ऊपर है, तो ये वाली जो आइस है, आपके स्केट के नीचे जो आइस है, वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, और जल्दी मेल्ट हो जाएगी तो यहां पे वाटर बन जाएगा। दिस इज वाटर। 0 डिग्री से पहले ही मेल्ट हो गई। -10 डिग्री, मैंने एक एग्जांपल लिया था, -10 डिग्री था टेम्परेचर, -10 डिग्री पे ये वाली आइस थोड़ी ना मेल्ट होगी, ये तो 0 डिग्री पे मेल्ट होगी, पर ये वाली जल्दी मेल्ट हो गई, प्रेशर बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, आइस विल मेल्ट एट अ लोअर टेम्परेचर, और वाटर बन गया। वाटर पे तो जैसे बोट चल सकती है बिना व्हील के, बोट्स जो होती हैं वो तो वाटर पे मूव कर सकती है ना, उसके लिए थोड़ी ना कोई व्हील चाहिए, तो वही लॉजिक अब यहाँ अप्लाई होता है। वाटर जो है वो हमें आगे स्केटिंग करने में हेल्प करता है, जो स्केट है आगे स्लिप करेगा, वाटर उसको आगे स्केटिंग करने में हेल्प करता है। और जहां जहां ये जाएगा स्केट, इसके नीचे, इस स्केट के नीचे प्रेशर पड़ने से वहां वहां साथ साथ पानी बनता चला जाएगा। जहां जहां ये जा रहा है वहां इसके नीचे पानी है, और पानी उसको आगे स्लाइड करने में हेल्प करेगा। और एक चीज और देखिए, सपोज करिए ये स्लाइड करके आगे चला गया, ये स्लाइड करके आगे चला गया, तो पीछे वाला जो पानी है वो मेल्ट क्यों करा था? वो मेल्ट करा था प्रेशर की वजह से। वो मेल्ट गर्म नहीं करा था, गर्म करने से गर्म थोड़ी ना करा, यहां पे वो मेल्ट करा था प्रेशर पड़ने की वजह से। तो अब जब वो स्केटर आगे चला गया स्केट करके, तो प्रेशर हट गया, प्रेशर हट गया तो ये पानी वापस फ्रीज हो जाएगा, दिस विल अगेन फॉर्म आइस। ऐसा नहीं है कि आइस स्केटिंग करते करते आप घूम रहे हैं तो सब कुछ मेल्ट होता चला जा रहा है। जहां आप हैं उस वक्त पे आपके स्केट के नीचे पानी बन रहा है, और जहां जहां जा रहे हैं आपके पैर के नीचे, स्केट के नीचे पानी बन रहा है। जब आप आगे चले जाते हैं वो आइस वापस रीफ्रीज कर जाती है, क्योंकि वो मेल्ट गर्म करने से नहीं मेल्ट हुई थी, वो प्रेशर की वजह से मेल्ट हुई थी। प्रेशर हट गया यहां से, तो वो जो पानी बना था वो वापस फ्रीज हो गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीफ्रीजिंग ऑफ आइस, refreezing of water after the pressure is removed। ठीक है ना। that is regulation। तो थोड़ा सा मैंने आपको आइस स्केटिंग के बारे में बताया, और रेगुलेशन फिनोमेना क्या होता है, फिनोमेना ऑफ रीफ्रीजिंग ऑफ वाटर व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, और एक बार दोबारा से देख लो अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, और जो भी डाउट्स हैं उसको मार्क कर लो, वी विल डिस्कस देम। ठीक है, with this we'll finish the class. This is an important topic. Please do revise it again.